हर्षित इसे क्लोज कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा था आपका cardekho.com वाला, राइट। बस कनेक्ट होना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इससे देख लो जिससे पढ़ रहे थे। हाँ सर, कनेक्टेड था अभी, पावर बीआई में थे आप कनेक्टेड। ठीक है, अभी आज का पूछ रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारा पाइथन एडवांस प्रोजेक्ट कल जो हम कर रहे थे, कल कौन सा प्रोजेक्ट, यही था क्या? कार देखो डेटा सेट ईडीए, कौन सा था दोनों में? यही था, कार देखो वाला तो पांडस वाला तो वो था जिसमें फिल कराया था डेटा, जो मैं भूल रहा था। देखते हैं, आज हमारा मल्टीवेरिएट एनालिसिस है ना? ठीक है, हाँ मल्टीवेरिएट एनालिसिस है, और इसे हम क्लोज करेंगे, देखते हैं कितना हो पाता है। और कल फिर अगर आज हो जाता है तो कल मैटप्लॉटलिब पे स्टार्ट करेंगे, नहीं कल स्टेट से स्टार्ट करेंगे, फिर मैटप्लॉटलिब और सीबॉन देख लेंगे। ठीक है, पावर भी यही तो चलना ही चलना है। हाँ ये भी चलेगा। ठीक है, ठीक है, तो भाई इस कोड को मैं रीरन कर देता हूँ। कल का ऑलरेडी सारी चीजें क्लियर है, मल्टीवेरिएट एनालिसिस है बस इसमें। हाँ बस, हाँ देख लेता हूँ स्टेट्स, नहीं तो मैं आज ही करा देता हूँ। ठीक है, कल मैटप्लॉटलिब देख लेंगे, देख लेता हूँ इसमें मल्टीवेरिएट, क्योंकि ऑलमोस्ट हम इसमें सारी चीजें कर चुके हैं। प्रिंट इसे कर लेते हैं डन, और सारे कोड को रन टाइम पर मैं रन ऑल कर देता हूँ। किसके रिगार्डिंग? वैसे वो टॉप लिस्ट वाला Q&A ना, FAQs, हाँ उसको ज्यादा नहीं, उसमें टॉप 30 बस हमें क्वेश्चंस चाहिए, 30 क्वेश्चंस चाहिए FAQs बस हमें। ठीक है, ये सारे FAQs ये लास्ट में आते हैं, एक्चुअली मैंने बीच में ऐसे ही बता दिया, ये लास्ट में देखा जाता है इन्हें FAQs को। ठीक, सारे कोड को रन हो जाने दो, और जितने भी इमेजेस आए वो सारे इमेजेस सेव भी होते हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो ये अभी प्रोजेक्ट है, चलने दो इसे, सारे कोड चल रहे हैं, एक बार रन हो जाएंगे, देन फिर हम मल्टीवेरिएट एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। क्या होता है मल्टीवेरिएट एनालिसिस, बताइए क्या होता है मल्टीवेरिएट भाई? कहाँ से देख रहे हो? हाँ, मल्टीवेरिएट एनालिसिस क्या होता है बताइए, यहाँ तक कोड चल चुका है, नो आइडिया? ध्रुव? मल्टीवेरिएट एनालिसिस में हम यहाँ पर मल्टीपल कॉलम पर एनालिसिस करते हैं, यानी कि मोर देन 3 और मोर कॉलम। ठीक है, बातें नहीं भाई, 3 और मोर कॉलम्स पर हम एनालिसिस यहाँ पर करेंगे। प्रियांशु क्या बातें हो रही है भाई? हाँ, और 3 और मोर कॉलम्स का मतलब आप जानते हैं यहाँ पर कि या तो टेक्स्ट वर्सेस टेक्स्ट हो सकता है, या फिर टेक्स्ट वर्सेस क्या बनेगा इसका, बहुत सारी कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, तो सारा मैं शो नहीं करा पाऊंगा। टेक्स्ट वर्सेस आपका टेक्स्ट वर्सेस नाम हो सकता है। 3 का फैक्टोरियल कितना होगा? 3 इंटू 2 इंटू 1 है ना, रिपीटेशन लेकिन इसमें अलाउड है, तो 3 की पावर 3, 27 कॉम्बिनेशन बनेंगे, रिपीटेशन अलाउड है ना इसमें, राइट। तो यहाँ पर टेक्स्ट वर्सेस नम, और क्या हो सकता है हमारा? टेक्स्ट वर्सेस नम वर्सेस नम, देन यहाँ पर हमारा टेक्स्ट वर्सेस, चलो रिपीटेशन कम कर देते हैं तो 6 पर आ जाएगा हमारा फिर। हाँ, नम वर्सेस नम, और नम वर्सेस टेक्स्ट, ये तो हो गया ना, ये तो रहा, बात तो वही है। ठीक है, नम वर्सेस नम, और ये 3 कॉलम हो गए, 3 नम के हो गए, 3 इसके हो गए, बाकी रिपीटेशन इन्हीं को मान रहा हूँ। ठीक है, उल्टी उसी में मान ले ना, इसीलिए जैसे आपने बोला कि भाई नम वर्सेस टेक्स्ट, तो बात तो बराबर ही है, टेक्स्ट वर्सेस नम, या वैसे रखो, तो इतने यहाँ पर कॉम्बिनेशन हमारे फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए हम चार्ट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये टेबल में उतना दिख नहीं पाता, बट इसके लिए यहाँ पर आप अगर टेबल की बात करें, क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो यहाँ पर आता है हमारे पास पिवट टेबल आ जाता है, टेबल। ठीक है, और यहाँ पर आ जाता है हमारा, या एडवांस ग्रुप बाय आ जाता है हमारा, कॉम्प्लेक्स नहीं, एडवांस ग्रुप बाय हमारा इधर आ जाता है। एडवांस ग्रुप बाय का क्या मतलब है?
2 से ज्यादा कॉलम पर ग्रुपिंग कॉल हो रहा होगा और एक पर या एक से ज्यादा पर एग्रीगेशन कॉल हो रहा होगा। तो ये एडवांस ग्रुपिंग आ जाएगा यहाँ पर हमारा, ठीक है, और पिवट टेबल आ जाएगा। तो पहले यहाँ पर पिवट टेबल देख लेते हैं या पहले एडवांस ग्रुपिंग देख लेते हैं। पहले एडवांस ग्रुपिंग, तो ये स्टेप हमारा आने वाले, कौन सा स्टेप है ये? 7वां स्टेप होगा शायद, छठा। ये वाला कौन सा स्टेप है हमारा? बाय वेरिएट कौन सा स्टेप है? ये तीसरा ही चल रहा है अभी तक। नहीं, चौथा होगा बाय वेरिएट। यहाँ पर कोई नहीं, इसे अब सीक्वेंस में आगे पीछे हो रखा है तो इसे वैसे ही रखो, इसे स्टेप 4। और यहाँ पर हम एडवांस ग्रुप बाय को समझेंगे। तो एडवांस ग्रुप बाय को समझने से पहले गाइस बातें नहीं, df1 डॉट सैंपल। एडवांस ग्रुप बाय का क्या मतलब है? ये एडवांस ग्रुप बाय का, भाई संजीत भाई बातें नहीं भाई, एडवांस ग्रुप बाय का मतलब है हमारे यहाँ पर 2 से ज्यादा कॉलम पर हमें एग्रीगेशन कॉल करना है। तो यहाँ पर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ब्रांड वाइज और सेलर टाइप वाइज मुझे यहाँ पर सेलिंग प्राइस को यहाँ पर शो करे। 3 कॉलम आ गए ना मेरे पास, कि हर ब्रांड की, रिया बातें नहीं, हर ब्रांड की, हर सेलर की मेरे पास कितने सेलिंग प्राइस की गाड़ियां हैं, ठीक है। तो यहाँ पर df1 डॉट ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय में डबल कॉलम है तो यहाँ पर आप एक लिस्ट के अंदर पास करेंगे। पहला आ जाएगा आपका ब्रांड, दूसरा आ जाएगा यहाँ पर आपका सेलर टाइप, और ब्रांड और सेलर टाइप का तीसरा एग्रीगेशन। तो ये कौन सा है? टेक्स्ट वर्सेस नम, वही है ना हमारा, ठीक है। और यहाँ पर हमने सेलिंग प्राइस को यहाँ पर हमने पास करा दिया। देखिए ये हम फंडामेंटल इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि आप खुद एनालिसिस ढूंढ पाओ कि क्या एनालिसिस कैसे निकाली जानी चाहिए। और इस पूरे का यहाँ पर हम क्या करवा सकते हैं? सम कॉल कर सकते हैं, मिनिमम कॉल कर सकते हैं, मैक्सिमम कॉल कर सकते हैं, या एग्रीगेशन और रन कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्रीगेशन हमने कॉल कर दिया और हमने कहा कि इसमें 3 पास कर लेंगे कि हर ब्रांड की, हर सेलर टाइप की गाड़ी का मिनिमम प्राइस क्या है, मैक्सिमम प्राइस क्या है, और एवरेज प्राइस क्या है, और ऐसी कितनी गाड़ियां हम पे हैं। भाई हर ब्रांड की, हर सेलर टाइप की कितनी गाड़ियां हैं। ये रन करने के लिए हम कुछ ये इस तरीके से रन करेंगे। देखिए डॉट हमने इसे क्या करा लिया? राउंड 2। और इस वाले कॉन्सेप्ट को बोलते हैं गाइस मेथड चेनिंग। मेथड चेनिंग क्या होता है? यहाँ पर कल एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मेथड के बगल में मेथड को कॉल करना, इट्स कॉल्ड मेथड चेनिंग। और इसी के बगल में हमने यहाँ पर क्या बोल दिया? रीसेट इंडेक्स को यहाँ पर पास करा दिया। तो देखिए प्रॉपर डेटा आ गया हमारे सामने, परफेक्ट है। अब आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन है। ब्रज जी क्या? ब्रांड दोनों ऑडी आमने सामने है। ऑडी की 2 गाड़ियां आपके पास, एक है डीलर और एक है इंडिविजुअल। ऑडी की डीलर वाली गाड़ी का मिनिमम प्राइस कितना है? मैक्सिमम प्राइस कितना है? एवरेज प्राइस कितना है? और ऑडी की डीलर वाली कितनी गाड़ियां हैं? 167। आ गया ना, सारे इंफॉर्मेशन एक जगह कलेक्ट होके आ गए। ऐसे ही यहाँ पर आप BMW उठा लो। अगर कोई कस्टमर आता है मेरे पास, कहता है मुझे BMW की डीलर गाड़ी चाहिए, तो हम उसे क्या रेंज बोल सकते हैं भाई? बताओ। वो कह रहा है मुझे BMW की डीलर गाड़ी चाहिए, तो मैं बोल सकता हूँ कि 5 लाख से 85 लाख के रेंज की गाड़ियां हैं हमारे पास, और एवरेज सबका ये चल रहा है हमारे पास। और कितनी गाड़ियां हमारे पास? 387 गाड़ियां हमारे पास यहाँ पर है। सही है, बढ़िया है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आप ये पर्टिकुलरली इसे यूज कर सकते हैं। इसका ग्राफ बनाना हो तो इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, बट ग्राफ काफी हैवी बनेगा। ब्रांड और सेलर टाइप का या तो काउंट दिखा दो, ब्रांड या सेलर टाइप का या तो सेलिंग प्राइस का प्राइस दिखा दो ज्यादा, क्योंकि 3 से ज्यादा इंफॉर्मेशन लेंगे ग्राफ बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा, समझ कुछ नहीं आएगा उसमें। ये क्लियर है ना? ठीक है, तो ये वाला हो गया। इसमें कुछ पूछना है? बताओ भाई, टोटल कितने रोज है हमारे पास? 63। अगर सारे देखने तो क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमने सीखा हुआ था, बताओ। सारे रोज को चेक करना है तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? बोलिए भाई सौरभ, आपने तो पढ़ा था क्या? सारे रोज अगर चेक करने तो इसके लिए क्या कर सकते हैं भाई? 66 में से बीच में से कुछ दिखा रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा है, क्या करें बताओ? भूल के बैठे हो तब। अरे PD डॉट सेट ऑप्शन आता है, क्या आता है उस सेट ऑप्शन के अंदर में? डिस्प्ले डॉट मैक्स रो आता है, या भूल गए? 4 ऑप्शन आता है यहाँ पर। जो हमने नीचे ऑप्शन जाकर के देखा था, मैक्स रो करके देखा था, डिस्प्ले में ऑप्शन आता है, वही कॉलम्स वाला है, तो रोज वाला भी होगा। ये है ना हमारे पास इधर। इसको एज अ रेफरेंस लेंगे, यहाँ पर पास करेंगे और बोलेंगे मैक्स कॉलम्स नहीं मैक्स रोज।
मैक्स रोज, और कितने रोज दिखा दो, 100 के आसपास। तो अब ये प्रॉपर डेटा फ्रेम दिख रहा है सारा, जो कि बीच में डॉट 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 आ रहा था। अरे सही है ना? तो सब देखने तो सारा देखना तो सारा नहीं अलाउ करेगा क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर सब देखना है तो डीएफ का शेप का वो लेंथ चलवा लो, रोज चलवा लो, क्योंकि कल को 1 करोड़ भी डेटा हो सकता है, जुपिटर हैंग होगा, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये कितना बढ़िया इन्फॉर्मेशन है। महिंद्रा की 3 तरीके की गाड़ी, महिंद्रा की 3 तरीके की गाड़ी नहीं, सेलर टाइप। हाँ, गाड़ी वही 3 तरीके की, एक तो आपकी इंडिविजुअल वाली, एक आपकी डीलर वाली, और एक आपकी ट्रस्ट मार्क डीलर वाली। और किस टाइप का आपको डेटा पता करना है बताइए, सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने फिंगर टिप पर है। यही तो हमारा मेन पर्पस है। अरे ये आपका भी क्लास है संजीत, पता है आपको ये बात? प्रोजेक्ट है, हाँ, पांडास वाला। वापस से कहाँ ध्यान है आप सबका? आप खाली बैठे हो। रिया आपका तो चल ही रहा है, हाँ? चलिए यहाँ तक क्लियर है भाई। मर्सिडीज बेंज की 3 तरीके की गाड़ियां, तीनों सेलर टाइप की, सारे इन्फॉर्मेशन है। मर्सिडीज बेंज सबसे ज्यादा कौन सी गाड़ियां है? डीलर। ये बात कल हमें चार्ट्स में भी पता लग रही थी, याद होगा आप लोग को, तो ज्ञान क्लियर है ना? इस तरीके से यहाँ पर हमने कॉल किया। अच्छा, अब एक थोड़ा सा ना यहाँ पर इसी में मल्टीवेरिएट में ना करके एक मैं काम का फंक्शन बनाना चाहता हूँ। वो फंक्शन ये होगा, कल को कोई बंदा आके मेरे से बोले कि मुझे ऑडी की गाड़ी चाहिए, तो मैं उसे ये बताना चाहता हूँ ऑडी की मेरे पे इतने से इतने रेंज की गाड़ी है, इतनी गाड़ियां मौजूद हैं, महंगी गाड़ी ये है, सस्ती गाड़ी ये है, और इतने गाड़ियां मेरे पास है, और इतने ब्रांड की गाड़ियां हैं। क्या ये सारा इंफॉर्मेशन मैं करवा सकता हूँ कॉल? इजी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिक सा इंफॉर्मेशन है, ज्यादा कुछ नहीं। df1 डॉट हमने यहाँ पर बोला क्या कर लो, ग्रुप बाय कर लो। ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग कर लो? ब्रांड के अकॉर्डिंग कर लो। तो सारे ब्रांड क्या हो जाएंगे, एक तरफ हो जाएंगे, सारे ब्रांड मेरे एक तरफ हो जाएंगे। ठीक है, अब ब्रांड के अकॉर्डिंग भी मत करो, ब्रांड और मॉडल के अकॉर्डिंग करो। तो डबल ग्रुपिंग यहाँ पर कॉल कर लिया, ब्रांड और मॉडल। अभी देखो ऊपर क्या, ब्रांड और सेलर टाइप, यहाँ ब्रांड और मॉडल है, और इसका हमने सेलिंग प्राइस को यहाँ पर हमने कॉल कर लिया। ठीक है, अगर आप चाहते हैं सेलिंग प्राइस के साथ साथ मुझे और भी इंफॉर्मेशन मिले, जैसे क्या, कितनी किलोमीटर चली है या नहीं चली है, तो सेलिंग प्राइस के बगल में एक और हम कॉल कर सकते हैं इंफॉर्मेशन। बताइए क्या मंगाना है, कौन सा ज्यादा ठीक लग रहा है? किलोमीटर ड्रिवन ले ले सेलिंग टाइप के साथ, व्हीकल एज ले ले, या सीट्स ले ले, या मैक्स? सारे नहीं ले सकते, बहुत हैवी हो जाएगा। कौन से ले? व्हीकल एज और किलोमीटर नहीं, तीन भी हैवी हो जाएगा। यहाँ पर तीन नहीं होगा, किलोमीटर ड्रिवन एवरेज ही बता सकते हैं ना, व्हीकल एज भी एवरेज ही बता सकते हैं। मिन मैक्स इनका बताओगे तो बहुत टाइम लगेगा फिर। ठीक है, बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन बनेगा। हम कह रहे हैं मिन मैक्स काउंट, मिन मैक्स काउंट, तो सबका मिन मैक्स काउंट बताएगा। ट्रांसमिशन टाइप नहीं, न्यूमेरिकल की बात हो रही है। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, किलोमीटर ड्रिवन को कॉल करते हैं, सेलिंग प्राइस के साथ किलोमीटर ड्रिवन को। अब देखिए, जब एक से ज्यादा मुझे यहाँ पर कॉल करना है तो मैंने इसे लिस्ट में यहाँ पर ये बात किया हुआ है। डॉट यहाँ पर मैंने क्या बोला, एग्रीगेशन चाहिए, और एग्रीगेशन 3 चाहिए, फिर मेन, मैक्स और काउंट और मीन। अब पता है कितने कॉलम है ये, कितने कॉलम है ये? 2 कॉलम है, और 2 कॉलम किस में डिवाइड होंगे? 4 में, यानी 8 कॉलम मेरे बन जाएंगे, क्योंकि हर 2 कॉलम का यहाँ पर बना के देगा। और यहाँ पर डेटा फ्रेम कॉल करेंगे तो यहाँ एक और ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये रन किया, आपके सामने देखिए 4 है। ये इन्फॉर्मेशन बन के आएगी नहीं आई? सेलिंग प्राइस के 4 इन्फॉर्मेशन, किलोमीटर ड्रिवन के 4 इन्फॉर्मेशन। ये कॉम्प्लेक्स ग्रुपिंग है, एडवांस ग्रुपिंग है। इसमें ग्रुपिंग किस पर हो रहा है? ब्रांड और मॉडल के अकॉर्डिंग, और इन सब का इन्फॉर्मेशन आ रहा है। सही है। अगर इसको आप यहाँ पर रीसेट इंडेक्स करेंगे तो ये एक लेवल रीसेट इंडेक्स होगा। ठीक है, और हम इसे इतने पर ही छोड़ेंगे, क्योंकि एक बार और करेंगे तो ये सबका मिन मैक्स हटा देगा। फिर एक चीज हमने यहाँ पर नहीं किया, वो क्या है? हाँ, राउंड 2 करा लेते हैं। इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? मेथड चेनिंग टेक्निक बोलते हैं। क्लियर है ना ये? अब देखिए यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन है। पीडी डॉट सेट रोज को भी आप यहाँ पर कॉल करवा लो, कंट्रोल सी, और यहाँ पर बोल दो कितने आ रहे हैं। यहाँ पर ये 120 आ रहे हैं ना, और हमने मैक्सिमम कितना बोला था? 100, इसलिए वो उसे शो नहीं कर पाया। तो फिलहाल कितना कर दो, इसे 150 कर दो। देखो सारा इंफॉर्मेशन दिख रहा है हमारे पास। देखिए कितना काम का इंफॉर्मेशन है। महिंद्रा की हर ब्रांड की हर मॉडल की गाड़ी का स्पेसिफिकेशन है हमारे पास। रिया समझ आ रहा है? बस ऐसे ही बैठे हैं, नहीं आ रहा समझ में? क्या समझ में आ रहा है इसमें बताइए जरा। ये रहा
ये रहा BMW, ये रहा ऑडी का एक्सप्लेन करो जरा, इसे इतने एरिया को एक्सप्लेन करो जरा, इतने एरिया को एक्सप्लेन करिए, इतने को क्या समझ आ रहा है इसमें, बताओ। बताओ, आ रहा है, क्या समझ आ रहा है, कैसे एक्सप्लेन करोगे? सुमित बताओ भाई, एक्सप्लेन करो इसे, आप भी क्लास देख रहे हो ना? हाँ बताइए, एक्सप्लेन करिए इस एरिया को, इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है, बताओ। नहीं आ रहा है? महिंद्रा वाली कहाँ भाई, और दिख नहीं रहा क्या? ये रहा, स्क्रीन शेयरिंग नहीं दिख रहा है अभी, रिकनेक्ट हुआ है आपका। भरत जी बताइए जरा, 3 गाड़ी कहाँ है? 4 गाड़ी है। हाँ कंपैरिजन किया गया है, कॉमन की बात है। माइक ऑफ करो, स्पीकर ऑफ करो। कंपैरिजन में ये किया गया है, कोई कस्टमर आके कहता है कि मुझे Q7 गाड़ी चाहिए, तो Q7 का क्या रेंज चल रहा है आपके पास? 1 करोड़ कहाँ दिख रहा है आपको वो? 10 लाख से 68,000 की गाड़ी आप दे रहे हो Q7 में, ऐसी कितनी गाड़ी मौजूद है संजीत? 4 कहाँ दिख रहा है? 23 गाड़ी मौजूद है। 23 गाड़ियां हैं, रिकनेक्ट हो जाओ जल्दी फास्ट। और ये टोटल एवरेज प्राइस कितना चल रहा है Q7 का? और किलोमीटर ड्रिवन अगर कस्टमर मांगता है तो कितने से कितने किलोमीटर ड्रिवन की गाड़ी है? 4,000 से 1.5 लाख तक की गाड़ी है। और ऐसी कितनी गाड़ियां हैं? 23 गाड़ी। और ऑन एन एवरेज कितनी चली है? 71,000 तो चली ही चली है। 70,000 71,000 तो गाड़ी चली ही चली है। तो अब बंदा अगर ऑडी Q7 लेता है तो उसे इससे कम तो नहीं मिलेगा, कम से कम अगर उसे चाहिए तो भी 40,000 किलोमीटर ड्रिवन उसे लेनी पड़ेगी कम से कम। ये क्लियर है ना? ये इस चीज को यहाँ पर शो कर रहा है। और ये मल्टीपल ग्रुपिंग क्यों है? 2 कॉलम टेक्सचुअल, 2 कॉलम न्यूमेरिकल, और इन दोनों पे क्या चल रहा है? एग्रीगेशन चल रहा है। 4 एग्रीगेशन है तो दोनों न्यूमेरिकल का 4 एग्रीगेशन, यानी 8 एग्रीगेशन हो गया हमारे पास। और ये हर कॉलम का इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बता रहा है, किसी भी गाड़ी का, जिस भी गाड़ी का यहाँ पर आपको देखना है। फोर्स की गुरखा मॉडल आपको लेनी है या फोर्ड की एस्पायर मॉडल आपको लेनी है, तो फोर्ड की एस्पायर मॉडल कितने मिल जाएगी सस्ती में? 3.5 लाख में। और कितने किलोमीटर ड्रिवन? 5,000 रेंज में भी आपको मिल जाएगी। ये क्लियर है ना? और फोर्ड की एस्पायर की कितनी कलेक्शन है आपके पास? 65 कलेक्शन है। तो मैं इस चीज की मैं बात कर रहा हूँ, ये आपके सामने फिंगर टिप पे सारी इन्फॉर्मेशन है। ये सब ढूंढना पड़ेगा, बट एक जगह आपको कंपाइल होकर के मिली है। Hyundai देखिए यहाँ सबसे ज्यादा इधर। ये चीज क्लियर है ना? तो मैं इस चीज की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो? हाँ कार देखो वाले ही है, बट इसे प्रोजेक्ट बेस पे कर रहे थे। आपके में मैंने बस समझाने पर्पस पे किया था, लेकिन इसमें यही चीज इस पे प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, तो इसमें अलग है बिल्कुल, जितना आपने पढ़ा वो तो है ही, प्लस विजुअल चार्ट वो सारे इन्फॉर्मेशन इसमें साथ ही में। ठीक, तो ये इस तरीके से। रिया अब तो बता पाओ, ये रहा लेक्सस, समझाइए जरा। अरे यार सबसे पहले तो आप ये बोलिए कि लेक्सस के हम 3 ही मॉडल में डील कर रहे हैं। 3 मॉडल कौन से हैं? पहला इंफॉर्मेशन। अब कस्टमर कहता है कि अगर मेरे को लेक्सस में सबसे सस्ती गाड़ी बताओ, तो लेक्सस में 3 मॉडल हैं। 3 मॉडल में सबसे सस्ता कौन सा पड़ रहा है? ES मॉडल पड़ रहा है। और लेक्सस की सबसे महंगी गाड़ी बताओ। लेक्सस के 3 मॉडल में सबसे महंगा कौन सा पड़ रहा है? RX पड़ रहा है। ये इन्फॉर्मेशन सामने है, ढूंढना नहीं पड़ रहा है, आप ये समझिए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। और सबसे महंगी सबसे सस्ती पता लगी। टोटल कितनी गाड़ियां लेक्सस की? 6 4 10 गाड़ियां आपके सामने दिख रही है इधर। ये तो हम मेंटली कैलकुलेट कर रहे हैं, ये भी करने की जरूरत नहीं है। और कम से कम किलोमीटर ड्रिवन, ऑन एन एवरेज किलोमीटर ड्रिवन, ये भी इन्फॉर्मेशन है। ऑल्दो किलोमीटर ड्रिवन उतना रिक्वायर्ड नहीं था यहाँ पर, बट समझाने के लिए कि टेक्स्ट न्यूमेरिकल भी कॉल किया जा सकता है। रिया चलिए अब समझाइए इधर। ये रहा टाटा की सारी गाड़ी आपके सामने, ये रहा। बताओ हैं? क्या 7 है टोटल? टाटा के 7 मॉडल्स पे हम डील कर रहे हैं। हाँ मॉडल्स बोलिए। और
हैरियर महंगी कहाँ से, कितनी है? 12 लाख महंगी दिख रही है सबसे आपको? कम रेट है हैरियर का। हैरियर का सबसे कम भी कहाँ है? नहीं, हैरियर मॉडल का सबसे कम रेट है जी। सबसे महंगी बताओ है, बताओ भाई। यही है। अरे यहाँ पर ये 17.5 लाख नहीं दिख रही आपको हैरियर? इसका सबसे सस्ता मॉडल तो 12 लाख वाला है। सबसे सस्ता मॉडल वो मैं नहीं पता कितने का है, बट यहाँ पर ये सेकंड हैंड में 12 लाख में है। ये कार देखो .com पुरानी गाड़ियों के लिए, सेकंड हैंड, फर्स्ट हैंड, थर्ड हैंड जो भी है ये। भाई बेसिक इन्फॉर्मेशन निकालो यार, कितने मॉडल में डील कर रही है वो। टाटा टियागो अगर किसी को लेना है तो 285 से लेकर के 6.5 के रेंज में मिल जाएगी हमें। 145 गाड़ियां हैं हमारे पास। सबसे सस्ती, पूरे टाटा की सबसे सस्ती गाड़ी सफारी है हमारे पास। पूरे टाटा की सबसे महंगी गाड़ी हमारे पास हैरियर है यहाँ पर, ये चीज। और टाटा की सबसे ज्यादा मॉडल की गाड़ी हमारे पास कौन सी है? टियागो है हमारे पास। और टाटा की सबसे कम मॉडल की गाड़ी बस अकेली अल्ट्रोज है हमारे पास, ये चीज है। इसको देख के ही तो इन्फॉर्मेशन निकाला गया है? ये इन्फॉर्मेशन देख, ये इस डेटा को देख के बताओ टाटा की बात कहाँ है। ये देख करके टाटा की बात कहाँ से पता लगेगी? इसमें कहीं से पता नहीं लगेगी। इस डीए फोन में 15,000 गाड़ियों का कलेक्शन हम पे, पता लग पाएगा क्या? नहीं पता लग पाएगा। तो ये चीज की बात हो रही है। डेटा को समझिए, कोर्स कंप्लीट की तरफ जा रहा है और इनसाइट निकालने में इश्यू आ रहे हैं। इश्यूज नहीं आने चाहिए, ठीक है। चलिए, तो इसी कॉन्सेप्ट का हम यूज करेंगे और हम बोलेंगे कि यार आप एक काम करो, यहाँ पर ना इस पूरे कोड को यूज करो, बट इसमें किलोमीटर ड्रिवन मत लेना इस बार, ठीक है। इस बार आप बस यहाँ पर सेलिंग प्राइस को लेना, ठीक है। ये संजीत भाई आ गया सर, ये सेलिंग प्राइस, ठीक है। हर ब्रांड की हर मॉडल आ गई हमारे पास, ठीक है। इसको मैं टेम्पररी डीएफ बना सकता हूँ, बोल सकता हूँ ना टेम्पररी डीएफ, ठीक है। इस फंक्शन का नाम मैं ब्रांड मॉडल एनालिसिस लिख सकता हूँ, ठीक है। और इस कोड को मैंने किसके अंदर भेज दिया? इसके अंदर भेज दिया मैंने, है ना, फंक्शन के अंदर भेज दिया ब्रांड मॉडल एनालिसिस। अब बंदा सारा नहीं देखना चाहेगा भाई, एक बार में सारा देख ही नहीं सकते। जो ब्रांड डालेगा उस ब्रांड का यहाँ पर इंफॉर्मेशन आएगा। तो हमें पता है मुझे इस टेम्पररी डीएफ में ये जो ब्रांड नाम का कॉलम है, इस ब्रांड नाम के कॉलम में मुझे वही डेटा देखना है जो बंदा यहाँ पर क्या बता रहा है, ब्रांड बता रहा है। और इसकी क्या करा देनी है? इसकी क्या करा देनी है गाइस? इसकी मास्किंग करा देनी है। और इसे किस नाम से स्टोर कर लेना है? इसे किस नाम से स्टोर कर लेना है? ये रिजल्ट डीएफ के नाम से स्टोर कर लेना है। अब वो जो रिजल्ट डीएफ है, जैसे बंदे ने ऑडी बोला तो खाली ऑडी की इंफॉर्मेशन आएगी, सही है ना। अब थोड़ी देर के लिए अगर ऑडी की इंफॉर्मेशन आएगी तो अगर मैं ऑडी के मॉडल पे अगर मैं काउंट चला, मुझे पता लग जाएगा ऑडी के कितने मॉडल है मेरे पे, पता लग जाएगा ना। तो यहां पर मैंने बोला अलग अलग इंफॉर्मेशन, टोटल मॉडल काउंट, कैसे पता लगेगा? इस रिजल्ट डीएफ में जाओ, इसमें जाओ और रिजल्ट डीएफ के इस मॉडल वाले कॉलम पर जाओ और डॉट इसका क्या निकाल लो? काउंट निकाल लो। तो काउंट से हमें पता लग जाएगा कि टोटल मॉडल काउंट कितने हैं। जैसे ऑडी के कितने मॉडल में हम डील कर रहे हैं? 4 मॉडल में हम डील कर रहे हैं। उसके बाद ऑडी की सबसे चीपेस्ट कार कैसे पता लगेगा? इस मिनिमम में जो सबसे मिनिमम हो वही तो चीपेस्ट होगा, यही होगा ना। और ऑडी की सबसे एक्सपेंसिव कार मैक्सिमम में जो सबसे मैक्सिमम हो वो एक्सपेंसिव होगा कि नहीं होगा? तो यहां पर PEST चीपेस्ट कार अगर हमें निकालना तो क्या बोलेंगे? इस रिजल्ट डीएफ के मिनिमम पर जाओ और इसका क्या निकाल लो? मिनिमम निकाल लो। और मेरे को वही डेटा दो जो इस रिजल्ट डीएफ का मिनिमम अपने मिनिमम के बराबर हो। देखिए क्या बोला इधर मैंने, रिजल्ट डीएफ में जाओ और ये मिनिमम नाम का कॉलम है। इस मिनिमम नाम के कॉलम में मुझे वो बताओ कि कहां पर एग्जैक्ट वो मिनिमम बैठा हुआ है। तो ये मेरा ट्रू फॉल्स आएगा। इस ट्रू फॉल्स का मैं यहाँ मार्किंग करवा सकता हूँ ऐसे, ये रिजल्ट डीएफ के साथ। तो मेरे पे इसमें जो डीएफ आएगा वो चीपेस्ट कार का डीएफ होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? लेकिन मुझे बस गाड़ी का नाम चाहिए, क्या चाहिए?
तो गाड़ी का नाम किससे मिलेगा? ब्रांड तो ऑडी है, मॉडल से मिलेगा ना। अरे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इस चीपेस्ट कार का ये डीएफ है, ये चीपेस्ट कार का क्या है? डीएफ। और एक्सपेंसिव कार का ये क्या है हमारा? डीएफ। और इसमें मिनिमम की वजह क्या होगा गाइस? मैक्सिमम। यहाँ पूरे कोड में यहाँ मिन की वजह क्या लिखा होगा? मैक्स। यहाँ पर भी क्या लिखा होगा? मैक्स। और यहाँ पर भी क्या लिखा होगा? मैक्स। अब ये दो डेटा फ्रेम आ गए, एक तो हो गया, ये हो गया मॉडल काउंट, ये हो गया चीपेस्ट कार डेटा फ्रेम, और ये वाला क्या हो जाएगा? एक्सपेंसिव कार हमें पता लग जाएगा। मतलब इस ऑडी में ही चीपेस्ट इस वाले कोड से मिल जाएगा। जैसे इसमें चीपेस्ट कौन है बताओ? A4 है चीपेस्ट, और एक्सपेंसिव कौन है इसमें? Q7 है। देखो यहाँ पर 68 लाख आ रही है ना यहाँ पर, तो ये Q7 अपने आप इसके अंदर आ जाएगी और A4 अपने आप इसके अंदर आ जाएगी। यही है। मुझे क्या चाहिए इनका? अरे इनका क्या चाहिए? मुझे नाम ही तो चाहिए ना। तो नाम कैसे मिलेगा? चीपेस्ट कार नेम कैसे मिलेगा प्रियांशु भाई? ये मेरा डीएफ है। इस डेटा फ्रेम के अगर मैं मॉडल को कॉल कर लो तो उससे मुझे क्या मिलेगा? उसका नाम मिल जाएगा। मिल जाएगा ना। और जैसे चीपेस्ट कार नेम मिल जाएगा, ऐसे ही मुझे क्या निकालना है? एक्सपेंसिव कार नेम भी मुझे मिल जाएगा। और वो कैसे मिलेगा? इसे एक्सपेंसिव कार डीएफ के मुझे किसको बुला लेना है यहाँ पर? मॉडल को बुला लेना है। ये पता लग गया मुझे। अब मुझे ये स्टेट देना है कि ऑडी का सबसे मिनिमम और मैक्सिमम का रेंज क्या है। इस मिनिमम का मिनिमम क्या होगा? सबसे सस्ती गाड़ी। और मैक्सिमम का मैक्सिमम क्या होगा? सबसे महंगी गाड़ी। यही होगा ना भाई? तो यहां पर मैं बोल सकता हूं कि ये जो चीपेस्ट कार है इसका मिनिमम निकाल लो मिनिमम नाम के कॉलम का, और मैक्सिमम निकाल लो मैक्सिमम नाम के कॉलम का, तो मुझे प्राइस रेंज मिल जाएगा। ये क्लियर है? तो प्राइस रेंज कैसे निकालेंगे? ब्रांड का ही तो चाहिए। प्राइस रेंज कैसे मिलेगा? कि चीपेस्ट कार का मिन पर जाओ और इसका क्या निकाल लो? मिनिमम निकाल लो, कॉमा इस एक्सपेंसिव कार के, हाँ एक्सपेंसिव कार के मैक्स पर जाओ और डॉट इसका क्या निकाल लो? मैक्स निकाल लो। और ये मुझे एक बदले में क्या देगा? प्राइस रेंज देगा ना यहाँ पर। तो प्राइस रेंज मेरा दो तरीके से होगा, एक होगा मिन प्राइस रेंज और दूसरा होगा मेरा मैक्स प्राइस रेंज। तो इसे मैंने दोनों में क्या करा दिया? इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे भाई? अनपैकिंग बोलेंगे ना भाई। यहाँ पर ये दो चीजें आ रही हैं, तो दोनों की अनपैकिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? ये वाली इंफॉर्मेशन किस में जा रही है? इस वाले में। और ये वाली इंफॉर्मेशन किस में जा रही है? इस वाले में जा रही है। कोई डाउट? अब मुझे गाड़ी का ये भी पता लग गया, मॉडल कितनी है, किस ब्रांड की बात हो रही है, यहाँ से पता लग जाएगा। चीपेस्ट गाड़ी कौन सी है वो भी पता लग जाएगा, चीपेस्ट गाड़ी का नाम, एक्सपेंसिव गाड़ी का नाम पता लग जाएगा, और टोटल कम से कम और महंगी से महंगी कितनी गाड़ियां वो पता लग जाएगा। सही है ना? सारे स्टेट्स पता लग रहे हैं कि नहीं पता लग रहे हैं? और यहां पर मैंने बोल दिया प्रिंट के अंदर में ट्रिपल कोट्स में कि किस गाड़ी की बात हो रही है? ब्रांड की बात हो रही है। ब्रांड की इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी? यहां जो ब्रांड हम पास करेंगे कार, और यहां पर हमने क्या बोल दिया इसे? स्टेट्स, ऐसे बोल दिया ना इधर। और गाइस यहां पर हमने एक विंडो डॉट एक हमने ये लगा लिया इधर, क्या लगा लिया इधर? एक कार का इमोजी लगा लिया कि कार ब्रांड कार स्टेट्स। अब ये कौन सा ब्रांड आएगा? मैं अगर ऑडी लिखता हूं तो यहाँ क्या लिखाएगा? ऑडी कार स्टेट्स, ये लिखाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ऑडी कार ब्रांड स्टेट्स? ऐसे बोल सकता हूँ ना। अब यहाँ पर क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए? सबसे पहले टोटल कार्स कितनी है इसकी, हाँ टोटल नंबर ऑफ कार्स, टोटल नंबर ऑफ कार्स। तो टोटल नंबर ऑफ कार्स हमें कैसे पता लगेगा? नहीं, इस काउंट का सम। ये जैसे 99 है, 64 है, 6 और 23 है, इन सब का क्या निकालेंगे? सम, काउंट का सम। यही होगा ना? तो ये तो मेरा मॉडल है, मॉडल काउंट है, टोटल नंबर ऑफ कार्स नहीं है। तो टोटल नंबर ऑफ कार्स मुझे यहां पर जाएंगे कि बोलेंगे रिजल्ट में ये मॉडल पर जाओ, मॉडल नहीं रिजल्ट में काउंट पर जाओ, और इस काउंट का क्या कर लो? यहाँ पर सम कर लो। और ये जो टोटल नंबर ऑफ कार्स है, ये टोटल नंबर ऑफ कार्स मुझे यहाँ पर दिखा देना। सही है? कॉमा देखो ऑडी इतने नंबर ऑफ कार्स में डील करता है। ऑडी के टोटल कितने यूनिक ब्रांड्स हैं?
टोटल यूनिक ब्रांड्स कहां से मिलेगा? मॉडल हाँ सॉरी, मॉडल्स। टोटल यूनिक मॉडल्स कहां से मिलेंगे? टोटल मॉडल काउंट से। सही है ना, टोटल मॉडल काउंट से मिलेंगे। अरे है कि नहीं है? उसके बाद चीपेस्ट प्राइस मिल जाएगा ना मुझे, ठीक है। चीपेस्ट प्राइस कहां से मिल जाएगा मुझे? ये मिन प्राइस रेंज से, तो यही तो है ना। चीपेस्ट प्राइस मुझे किससे मिल जाएगा? मिन प्राइस रेंज से। और एक्सपेंसिव कार का नाम भी ले लेते पहले। हाँ वो लिख लेंगे। एक्सपेंसिव किससे मिल जाएगा मुझे? मैक्स प्राइस रेंज से मिल जाएगा। और कौन सी गाड़ी है ये चीपेस्ट? ये नाम कहां से मिलेगा? ये नाम कहां से मिलेगा? चीपेस्ट कार नेम से। हाँ चीपेस्ट कार नेम से। इसको यहाँ पर लगा देते हैं, आगे इसके आगे, रुपीस के आगे लगा देते हैं। कहां से मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। चीपेस्ट प्राइस कोई बात नहीं, चीपेस्ट कार लिख देते हैं। और यहाँ पर चीपेस्ट मॉडल लिख देते हैं। कार तो चल ही रहा है ना। और यहाँ पर क्या लिख देते हैं? एक्सपेंसिव मॉडल। और यहाँ पर भी रुपीस से पहले क्या दे देंगे हम? इसका एक्सपेंसिव कार देंगे। सही है भाई। अब ये मेरा गाड़ी, टोटल नंबर ऑफ कार, टोटल यूनिक मॉडल, चीपेस्ट मॉडल कौन सा है और कितने का है, एक्सपेंसिव मॉडल कौन सा है और कितने का। और कोई इंफॉर्मेशन छूट रही है इधर? बताओ, बच रही है ना? अरे मीन का मीन कि एवरेज प्राइस क्या है, ये तो हर मॉडल का मीन है। और मीन का मीन निकाल देंगे तो सबका एवरेज आ जाएगा। पूरे ऑडी गाड़ी का ये मीन आ जाएगा। मतलब ऑडी इतने में मिल जा रही है हमें। सही है? अरे बात समझ रहे हैं? तो यहां पर हम बोल देंगे कि भाई इस वाले में एवीजे प्राइस इसकी कहां से मिल जाएगी? रिजल्ट डीएफ पर जाओ और इसके किस पर जाओ? मीन पर जाओ। और इसका क्या निकाल लो? मीन निकाल लो। अरे संजीत भाई ये कह रहा हूं, इन चारों का जब एवरेज निकाल लोगे तो वो मीन का मीन होगा ना, ठीक है। और यहां पर ऑन एन एवरेज प्राइस ऑफ ब्रांड ऑडी कार्स, ऐसे ऑडी कार्स, और यहाँ पर ऐसे बैक टिक में, तो यहाँ पर क्या पास कर देंगे? एवरेज प्राइस को। सही है? बैकवर्ड स्लैश जानबूझ के लगा है क्योंकि ये कार्स चाहिए ना भाई। ऑडी की ऑन एन एवरेज कार्स का क्या प्राइस चल रहा है? एवरेज प्राइस इतना चल रहा है। समझ गए? टोटल नंबर ऑफ कार्स के आगे भी क्या लगा लो? गाड़ी का इमोजी लगा लेंगे। सही है? ठीक है। टोटल यूनिक मॉडल में क्या लगाएं? सही है? कौन सा वाला सही है? ये वाला या ये वाला? टोटल यूनिक मॉडल, ये वाला। अरे इमोजी हाँ सेटिंग की तो इमोजी है। चीपेस्ट के लिए ये वाला, एक्सपेंसिव के लिए अरे चैट जीपीटी कुछ ऐसा ही रिजल्ट देता है, खुद से इमोजी लगा के दे देता है। वो आता है कि नहीं आता? जब आप उससे कोई कोड करवाएंगे तो ऐसा ही कोड करके देता है। आया ना? ये क्या बनाएगा? हमारा फंक्शन बना। ये फंक्शन क्या करेगा? हाँ। और यहाँ पर हम एक ट्रिपल कोट्स में यहाँ पर हम बता सकते हैं कि यूजर मस्ट गिव आपका ब्रांड नेम, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर हमने क्या दे दिया? ऑडी, ठीक है। ये कुछ इस तरीके। और ब्रांड वो जो भी दे उस ब्रांड को क्या बना लेना? ब्रांड डॉट टाइटल मत बनाना, क्योंकि BMW भी है, BMW कैपिटल ही है, तो ठीक है ऐसे ही रहना बस। ये रन किया फंक्शन, ये फंक्शन बन गया भाई। अब देखिए फंक्शन, अच्छा एक काम और करते हैं इस फंक्शन से कि ये तो आ ही रहा है
इसके साथ साथ रिटर्न, क्योंकि फंक्शन कुछ रिटर्न भी तो करवाता है, रिटर्न करवा देना किसे, इस रिजल्ट डीएफ को। ये जो डीएफ है ना उसको भी दिखा देना नीचे कि ये देखो गाड़ी का स्टेटस आ गया उसका, समझे, ये प्रिंट तो करा ही करा और ये रिटर्न भी करा देना। क्या नाम है फंक्शन का, ब्रांड मॉडल एनालिसिस। क्या पास किया इधर, ऑडी। क्या है यहाँ पर देखिए, अरे आया कि नहीं आया यहाँ पर, ये क्या लिखा आ रहा है, ये क्या है, अच्छा ये इसके कारण है, इसके कारण है ये। इसको कर दो डॉट वैल्यूज और इसके इंडेक्स को कर दो 0 और इसको भी कर दो डॉट वैल्यूज, इसके इंडेक्स को कर दो 0, क्योंकि वो अनपैक हो जाएगा। क्या कह रहा है ये, नहीं हुआ, कहीं और कर दिया, 1 मिनट, डॉट वैल्यूज इंडेक्स 0 और इस वाले में भी डॉट वैल्यूज इंडेक्स 0। एक्चुअली वो क्या हो रहा है ना कि वो आ जा रहा है, एक सीरीज बन के आ जा रहा है आगे भाई, ये देखिए, अरे यही चाहिए था हमें, ये एक फंक्शन है और ये फंक्शन क्यों जाना जा रहा है, ये फंक्शन ऑडी गाड़ी का ब्रांड का स्टेट्स। क्या स्टेट्स है, ऑडी की कितनी गाड़ियां, कितने मॉडल, चीपेस्ट मॉडल, एक्सपेंसिव मॉडल, ऑन एन एवरेज, समझ आया। और ये कोड का फायदा, अब हमने यहाँ पर लिखा BMW और नीचे क्या आया, BMW का कार स्टेट्स। ये फंक्शन तो इसीलिए बनाया था ना हमने भाई, हैं, क्योंकि बार बार थोड़ा ना ढूंढते रहेंगे, उसको फंक्शनल प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट किया और बंदा ये यही दे देंगे। अगर कंपनी में इसी डेटा पर बार बार एनालिसिस करना होता तो कंपनी के जो फ्रंट एंड आपके एग्जीक्यूटिव्स हैं जिनको नहीं आता उतना कोडिंग, उनको बस ये मतलब है कि हम नाम डालें और आंसर आ जाए, तो उन्हें यही चाहिए कोड कि वो नाम डालेगा और उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाए, ढाई में चलेगा ना, ठीक है। हाँ ये सही है ना इधर ये। और यहाँ पर आपने कहा भाई BMW नहीं, महिंद्रा, क्या है महिंद्रा का हिसाब किताब बताओ, इतना अब बताओ, इतनी जल्दी ये हमें दे पाता, उस डेटा फ्रेम से मास्किंग भी करवाते तो भी टाइम लगता। ये इसीलिए ऐसे फंक्शनल प्रोग्रामिंग की जाती है। ब्रांड मॉडल एनालिसिस महिंद्रा, सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने। कितने मॉडल में डील कर रहे हैं, 9 मॉडल में डील कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आपको लग रहा है ना ये राउंड करवाना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर ही राउंड के बेसिस पर आ गया आपका। टोयोटा, टोयोटा, टोयोटा की कितनी गाड़ियां हम पे, अरे गाड़ियां कितनी, मॉडल 5 है। सस्ता मॉडल कौन सा है, एक्सपेक्टेड, और महंगा मॉडल भी कौन सा है, एक्सपेक्टेड। वही है ना भाई, सबसे महंगे मॉडल में ज्यादातर वही आ रहा है। ऑन एन एवरेज 13 लाख, ठीक है। नहीं सर, ग्लैंडर क्या ग्लैंजा, अरे डेटा के हिसाब से यही है 36 लाख भाई, फॉर्च्यूनर 36 लाख, बताओ। हाँ इनोवा यही है 265 का, मतलब 1 से ज्यादा है। हाँ? पूरी बात हो गया। अब इसमें ये थोड़ा ना कि कितनी पुरानी है, स्टार्टिंग प्राइस बोल सकते हैं, हाँ ये चीपेस्ट की वजह स्टार्टिंग प्राइस भी बोल सकते हैं, बट ये नहीं लिखा है इसमें क्या कि ये मॉडल कितनी पुरानी है, कितनी चल चुकी है। ध्यान रखना डिस्काउंट अप टू 70% लिखा होता है, डिस्काउंट एग्जैक्टली 70% नहीं होता है। अप टू का मतलब है कि आपको एक दे करके भी वो टरका सकता है, वो अप टू किसको मिलेगा पता नहीं, वो 70 किसको मिलेगा वो नहीं पता। हाँ जरूरत है ना, बताओ ऐसे क्यों नहीं है। ये कस्टमर के लिए नहीं है संजीत भाई, ये एग्जीक्यूटिव के लिए है भाई। एग्जीक्यूटिव के लिए हमने एक फंक्शन बनाया जो मॉडल ब्रांड का नाम डालेगा और कस्टमर उसके सामने खड़ा है, वो तो बहुत सारा आ जाएगा फिर, वो तो कर सकते हैं। हर मॉडल का एवरेज तो पहले ही निकल रहा है ना, ये ना देखो ये डेटा फ्रेम क्यों रिटर्न करा है इसीलिए। अरे डेटा फ्रेम नीचे क्यों रिटर्न करा रहा हूँ, वो तो ग्रुपिंग इसीलिए करा रखा है ना पहले। अब बंदा कहता है हर मॉडल का बताओ मुझे, नहीं मैं तो ग्लेंजा की बात कर रहा हूँ, तो ग्लेंजा कितने में यहाँ पर है ना, यहाँ पर 7 आपका 7.5 से 91। और ये अब आप बात कर लो ग्लेंजा का ऑन एन एवरेज कितना चल रहा है, इतना चल रहा है। तो ये रिजल्ट डेटा फ्रेम इसलिए तो रिटर्न करवा रहे हैं। तो ये भी मल्टीवेरिएट एनालिसिस का ही पार्ट है, बट ये फंक्शनल अप्रोच पर है। और ये कुछ इस तरीके से फंक्शन आपको इस तरीके से खुद लिखना आना चाहिए। ये सारा पांडास डेटा फ्रेम का यूज होकर के बना हुआ है, ठीक है। क्या हुआ भाई, है
कॉपी पी के नहीं बना नहीं बना पाओगे क्या ये फंक्शन? एकांश, उसको देख के तो लगा था। ब्रज जी, ध्रुव, अरे हर्षित सो रहे हो, ये तुम्हें सो रहे हो क्या? अरे नहीं भी बना पाओगे तो टेंशन मत लो, एटलीस्ट ये तो बना लोगे, ये सिंगल लाइन वाला, ये तो हो जाएगा। उसी को उसी ये बन गया तो सब हाँ, इसी से किया गया, इसी में से इंफॉर्मेशन निकाली गई है अलग अलग तरीके से। फंक्शन इसलिए यूज होता है क्योंकि हम एक कोड बार बार नहीं लिखना चाहते, हम अप्रोच यूज करना चाहते हैं, राइट। मल्टीपल ग्रुपिंग क्लियर है क्या? और आप कर सकते हैं ऐसी, अरे और भी पॉसिबिलिटीज है ना, 3 टेक्सचुअल 1 न्यूमेरिकल, भाई जरूरी नहीं है 4 का, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, बट वो उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी पे बढ़ते जाएगा डेटा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब इसमें आ जाते हैं, थोड़ा सा पिवट टेबल को समझते हैं यहाँ पर। अब ये एक मास्टर टेबल होगा संजीत भाई, पूरे डेटा का सारा इंफॉर्मेशन। क्या हमने यहाँ पर बोला कि भाई हमें df1 का क्या बना के दो, हमें पिवट टेबल बना के दो। एक्सेल में पढ़ा है रिया पिवट टेबल, क्या होता है पिवट टेबल बताइए? समराइज करता है, ठीक है। और पिवट टेबल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए रहता है, कहाँ कहाँ ड्रॉप करना होता है? सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद ठीक है, उसके बाद ठीक है, पाइवट चार्ट पे कहाँ पहुंच गया अभी? वो ड्रॉप कहाँ करते हैं, कहाँ क्या ऑप्शन आता है? बताने दो से, हाँ जिससे पूछ रहा हूँ उसी को बताने दिया करो प्लीज। हाँ क्या ऑप्शन आता है, वही तो वो पूछ रहा हूँ, क्या आता है? हाँ रोज आता है, और क्या आता है ब्रज जी? और क्या आता है? वैल्यूज, और एक और क्या आता है? हाँ ये 4 याद है, पता है ना, यही 4 यहाँ पर भी है। वैल्यूज, रोज को यहाँ इंडेक्स बोला गया है, कॉलम्स को कॉलम्स बोला गया है, और एग्रीगेशन बाय डिफॉल्ट क्या है? एग्रीगेशन बाय डिफॉल्ट क्या है? मीन। और एक्सेल में कुछ भी ड्रॉप करते थे वैल्यूज में, बाय डिफॉल्ट क्या करता था उसका? सम करता था। तो यहाँ हम चेंज कर सकते हैं। अब देखिए इसे यूज करने से पहले मैं कह रहा हूँ df1 का, भाई सौरभ इधर देखो, df1 का सैंपल, और हमें क्या एनालिसिस चाहिए, क्या पिवट टेबल हमें बनाना है। हमने कहा हर ब्रांड की, हर मॉडल की, हर ब्रांड की, हर मॉडल की गाड़ी, या हर ब्रांड की हर एज की गाड़ी का ऑन एन एवरेज मुझे प्राइस बता दो। क्या बोला? अभी ब्रांड और मॉडल नहीं लिया, अभी ब्रांड और एज और सेलिंग प्राइस लिया मैंने। समझ रहे हैं कि मारुति की 1 साल पुरानी गाड़ी कितने में मिल रही है, मारुति की 2 साल पुरानी गाड़ी कितने में मिल रही है, 3 साल पुरानी कितने में मिल रही है, 4 साल पुरानी कितने में मिल रही है, हर एक का एवरेज बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर df1 डॉट हमने क्या बोला, पिवट टेबल इंडेक्स, रोज में क्या लेके चले, वैल्यूज में क्या लेके चले, पहले तो ये बताओ। वैल्यूज में क्या? सेलिंग प्राइस, मीन तो आगे लिखेंगे, और इंडेक्स यानी रोज में क्या? रोज में ब्रांड है ना, रोज ऐसे ब्रांड इधर आना चाहिए रोज में, और कॉलम्स में, कॉलम्स में व्हीकल एज, लाइन से सबका व्हीकल एज आएगा, यस या नो। और उसके बाद एग्रीगेशन फंक्शन बाय डिफॉल्ट क्या है? तो मीन ही चाहिए हमें यहाँ, लेकिन लिखो क्योंकि बदल सकते हैं उससे, सही है। इसे रन करेंगे, एक मास्टर डेटा आपके सामने आएगा, ये कुछ इस तरीके का। इसको करा देंगे राउंड, पूरा ही राउंड करा दो, टू की भी जरूरत नहीं, पूरा ही राउंड करवा दो। ये कुछ इस तरीके से आ गया, लेकिन बहुत जगह क्या लिखा हुआ है, बहुत सारी जगह नैन लिखा हुआ है। नैन का मतलब है ऐसा पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करता। भाई अगर कोई गाड़ी 30 साल पुरानी है या 20 साल पुरानी है, तो क्या जरूरी है हर ब्रांड की गाड़ी 20 साल पुरानी मिलेगी हमें? तो वहां पर क्या लिखा आ जाएगा, वहां नैन लिखा आ जाएगा। लेकिन ये जो हमने डेटा हमने बनाया डेटा फ्रेम, इसको पढ़े कैसे भाई, ये तो दिख ही नहीं रहा है, जगह ही पूरा ले लिया इसने। तो इसको हमने नाम दे दिया, इसको क्या नाम से स्टोर कर लिया, पिवट टेबल डीएफ के नाम से इसे हमने स्टोर कर लिया, ये रहा। और इस पिवट टेबल डीएफ को ध्यान से देखना जो बताने जा रहा हूं, टू, और इसे हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, HTML में। किसमें कन्वर्ट करेंगे भाई? HTML में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या करता है कि ये आपको HTML में कन्वर्ट करना अलाउ करता है, ठीक है। और HTML फाइल का नाम दे देंगे, इसको मैंने नाम दे दिया
ब्रांड वर्सेस एज डॉट HTML। अब प्रिंट कर दिया इसे हमने, क्या डन, ये प्रिंट आ गया हमारे पास। इस पे गए, यहाँ पर ये ब्रांड वर्सेस एज HTML आ गया, इसको ओपन किया, डाउनलोड किया, ये देखिए पूरा हर ब्रांड का हर एज का एवरेज सेलिंग प्राइस हमारे सामने, मास्टर डेटा। ठीक है, बताइए कौन से ब्रांड की बात हो रही है, बताओ, अरे कोई ब्रांड बताओ भाई, कंफ्यूज हो गए क्या? कोई भी एक ब्रांड बता दो, जैसे मान लेते हमने होंडा पिक कर लिया, तो होंडा की 0 साल की कोई गाड़ी है क्या? नहीं। 1 साल पुरानी कितने में मिल रही है? कितने में मिल रही है? ऑन एन एवरेज 10 लाख। और जैसे जैसे संजीत भाई टाइम बढ़ेगा प्राइस कम होगा। 2 साल पुरानी, 3 साल पुरानी, 4 साल पुरानी, 5 साल, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20 पे नहीं है वो, इसलिए क्या है यहाँ पर 21 पे नहीं है, 21 नैन आ रहा है यहाँ पर। 22 साल पुरानी और उसके बाद 25 साल और 29 साल पुरानी नहीं है। सही है, ये है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं आ रहा है एक बार में? अरे समझे कि नहीं समझे, क्या कह रहे हैं? 70,000 में मिल रही है, क्या एलपीजी की बात ही नहीं हो रही है ना, मॉडल की बात ही नहीं हो रही है, ब्रांड वर्सेस व्हीकल एज है, ब्रांड वर्सेस सेलर टाइप या ब्रांड वर्सेस फ्यूल टाइप नहीं है। अगर ब्रांड वर्सेस फ्यूल टाइप आपको चाहिए तो यहां बनाना पड़ेगा, और क्या बोलना पड़ेगा कि इस बार पिवट टेबल में, इस बार इंडेक्स में ब्रांड नहीं चाहिए मुझे, ब्रांड के साथ साथ फ्यूल टाइप आपके ऊपर लोड पड़ेगा, क्योंकि हर ब्रांड का क्या बताएगा, सारे फ्यूल टाइप का इंफॉर्मेशन बताएगा। समझ रहे हैं ना? और इसको यहाँ पर, इसको टेम्पररी डीएफ के नाम से सॉल्व करो। नहीं वो तो टाइम डीएफ बना रखा था, कोई बात नहीं, वो तो फंक्शन के अंदर था ना। ब्रांड वर्सेस फ्यूल टाइप वर्सेस एज डॉट HTML। बताइए संजीत भाई, क्या इंफॉर्मेशन पता करनी है आपको? ये रहा एलपीजी किसका आती है, कौन से ब्रांड का? ब्रांड बताओ ना पहले, ब्रांड प्रायोरिटी है। मारुति, तो मारुति पे पहुंचो, कहाँ है मारुति? मारुति कहाँ है, दिख ही नहीं रहा, ये रहा मारुति। मारुति का कौन सा एलपीजी? यहाँ पर नैन 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 नैन, मतलब इतने साल की गाड़ियां नहीं है। कॉमन सी बात है, रिसेंट में तो आएगी नहीं एलपीजी। पुराने पे आ जाओ, जो गाड़ी है यहाँ पर आपकी कितने की, 3.5 लाख की, कितने साल पुरानी? 7 साल पुरानी। उसके बाद 8 साल पुरानी, और ये आगे जाते रहो जाते रहो। ये देखो कितने में मिल रही है आपको, ये 80,000 में मिल रही है। कौन सी गाड़ी 80,000 में? ये आपकी 15 साल पुरानी है एलपीजी, 80,000 में लोगे हैं? बताइए, तेरी सही है 80,000। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हैं? तो जब आप कंपनी के डेटा पर काम करते हैं, उनके सॉफ्टवेयर पर देखते हैं, तो कुछ ऐसे ही दिखता रहता है, बड़ा बड़ा सा टेबल सा, क्योंकि जहां कॉम्प्लेक्स डेटा होता है वहां पर आप उसका कितना समराइज करवा दोगे, बट उन्हें तरीके से ऑर्गेनाइज करवा सकते हो। जब बड़ा छोटा डेटा होता है तो समराइज, बड़ा डेटा होता है तो पहले उसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो समराइजेशन यहाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन को शो कर रहा है, ऑर्गेनाइज वे में यहाँ पर समराइज किया गया। ये किया गया किसके थ्रू? पिवट टेबल के थ्रू किया गया। अरे ये बात क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें? बताइए क्लास, कोई डाउट? तो मल्टीवेरिएट में आप अगर और चार्ट्स भी अगर आप यहाँ बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, तो एक सबसे पहले यहाँ पर चार्ट आता है, उसे हम यहाँ पर बोलते हैं आपका पेयर प्लॉट। क्या बोलते हैं? पेयर प्लॉट। ये सी बॉन्ड के अंदर आता है, और ये क्या करता है, सारे पॉसिबिलिटीज आपको एक बार में रन करके दे देता है, मल्टीपल कॉम्बिनेशन, हर कॉलम का, हर कॉलम से एनालिसिस। क्या बोलते हैं इसे? पेयर प्लॉट बोलते हैं। एसएनएस डॉट क्या बोलेंगे इसे? पेयर प्लॉट। और ये बस खाली न्यूमेरिकल डेटा का करता है, ध्यान रखना, टेक्सचुअल का नहीं। तो डेटा इज इक्वल टू क्या है हमारे पास यहाँ?
df1 plt डॉट क्या करेंगे इसे शो, और यहाँ पर मस्त इसे करेंगे रन। लेकिन रन करने से पहले मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि ये किसके लिए दिखाना खाली, अरे हमने टॉप 10 बनाया था ना, ऊपर टॉप 10 डेटा फ्रेम बनाया था कि नहीं बनाया था, बनाया था ना। तो यहाँ पर मैं टॉप 10 का ही लेता हूँ, क्योंकि मैं सारा नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स एनालिसिस हो जाएगा। और ह्यू में मैं बोल देता हूँ कि आप किसके अकॉर्डिंग दिखाओ, मुझे किसके अकॉर्डिंग दिखाओ, ब्रांड के अकॉर्डिंग दिखाना है या मॉडल के अकॉर्डिंग या फ्यूल टाइप के अकॉर्डिंग या सेलर टाइप के अकॉर्डिंग। तो मैं क्या देता हूँ यहाँ पर सेलर टाइप के अकॉर्डिंग। ये रन करेंगे, एक बड़ा सा पेयर प्लॉट बनेगा, थोड़ा सा टाइम लेगा ये कोड। और पेयर प्लॉट हमेशा बनता है किसके लिए, न्यूमेरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल के एनालिसिस के लिए। और पेयर का मतलब ये है कि मल्टीपल पेयर्स में यहाँ पर क्या करेगा, प्लॉट्स बनाएगा। ये आपका फाइनल होता है, आपका ये चेक करने के लिए मल्टीवेरिएट एनालिसिस में। ठीक है, वेट करेंगे, क्या हुआ, क्या ध्रुव भाई बताओ। ऊपर से चले गया क्या प्रोजेक्ट, एकांश कहाँ, कब पढ़ना बंद कर दिया था आपने, कब से पढ़ना बंद है बताओ, बताओ बोलो। जब से एडमिशन लिया इग्निंग में, इग्निंग में जब से एडमिशन लिया। ब्रज जी आपका, आपका कब से बंद है पढ़ना। ये देखिए ये बन क्या है भाई रिया, ये कुछ इस तरीके से आप कहोगे यार ये हाथ हो गया, इसे समझे कैसे, इसे जो समझ गया वो डेटा एनालिस्ट और मशीन लर्निंग के क्रक्स को समझ गया। ठीक है, पेयर प्लॉट है ये, राइट। ये ग्राफ खाली रंगोली नहीं है, इसे समझना है, इसमें हर एक एक ग्राफ में इंफॉर्मेशन छुपी है। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास ब्रज जी कितने सेलर टाइप हैं, 3 सेलर टाइप है। कौन कौन से, कलर देख लो, सबसे ज्यादा कौन सा कलर दिख रहा है, ऑरेंज। तो ज्यादातर डेटा किसका है, डीलर का। ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है। ऑरेंज के बाद दूसरा कौन सा कलर दिख रहा है, तो दूसरा डेटा किसका है, और बचा हुआ ट्रस्ट मार्क डीलर का, उसे थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो। अब आ जाते हैं डीलर को, यानी ऑरेंज को। डीलर पर एनालिसिस के लिए, हाँ ले आओ ले आओ। डीलर पर एनालिसिस के लिए ध्यान से देखिए, जो हम एक एक करके बना रहे थे वो एक बार में, हाँ वो मालूम है, निकलता ही है, चूना लगा दिया था फल वाले ने। ये यहाँ पर ये देखिए व्हीकल एज, बताओ भाई संजीव बताइए, इसके बीच में क्या कोरिलेशन है, व्हीकल एज और सेलिंग प्राइस, स्कैटर प्लॉट है। एक लाख से लेके 1 लाख के बीच में, ये करोड़ है भाई, नहीं करोड़ नहीं है ये, मिलियन ये 80 लाख है, हाँ मिलियन 80 लाख है ये। तो यहाँ पर क्या है भाई, क्या रिलेशन है दिया बताइए, मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा। पहले बात तो ये आपको ये बताना है कि बंदा पे करने को तभी रेडी होता है जब व्हीकल की एज क्या होती है, कम होती है। ये बात कौन बोलेगा, जैसे जैसे व्हीकल की एज बढ़ रही है प्राइस क्या हो गया यहाँ पर, डाउन हो गया। ये बात पता लगी इस ग्राफ से, ये स्कैटर प्लॉट है, ये न्यूमेरिकल वर्सेस न्यूमेरिकल एनालिसिस देता है, ये पता लगा ना। इस वाले से ये इसका कॉलम जो है व्हीकल एज ही है, ये वाला है सीट्स, व्हीकल एज और सीट्स। बताओ सीट्स का कोई व्हीकल एज से लेना देना है भाई, आप 10 साल पुरानी गाड़ी भी बेचो तो भी सीट उतनी होगी, या तुरंत लेके तुरंत बेच दो तो भी सीट, इसीलिए देखिए कुछ खास कोरिलेशन नहीं है। ये वाला व्हीकल एज का मैक्स पावर से बताओ क्या कोरिलेशन है, व्हीकल एज बढ़ रही है और मैक्स पावर कम, पक्का लग नहीं रहा मुझे, देखो बताओ है, एक आध डेटा है, एक आध तो इग्नोर हो जाता है, तो कम हो रही है वैसे, व्हीकल एज बढ़ते जाएगी तो कम तो होगी। देखो अगर ये बात आप तब बोलते, व्हीकल एज 0 है, व्हीकल एज 0 है तो भी माइलेज यही है, मैक्स पावर यहां से यहां तक है। व्हीकल एज 25 है तो भी मैक्स पावर है, मतलब उतना एज का मैक्स पावर से लेना देना नहीं है, क्योंकि मैक्स पावर एज पे नहीं, मैक्स पावर इंजन की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, समझ रहे हैं ना, वो चीज है। अब इंजन धीरे धीरे डिटोरिएट हो रहा है तो अलग बात है, क्या हो रही है, नहीं समझ आया।
नहीं आया समझ में? ये वाला बताइए, ये वाला काम का है, ये वाला रिया समझाएगी। ये बहुत ही काम का, बहुत ही इजी है ये। व्हीकल एज और किलोमीटर ड्रिवन बताओ। बहुत ही है भाई, ये देखो। हाँ बता दो सर, हाँ बताओ क्या बताइए व्रत जी, आप बताइए। व्हीकल एज और किलोमीटर ड्रिवन, एक्स एक्सिस में व्हीकल एज है, वाई में किलोमीटर ड्रिवन है। व्हीकल एज बढ़ती जाए, किलोमीटर ड्रिवन ही बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं है। आपने जो अभी तक खुद ऑब्जर्व किया वो बता रहे हैं, डेटा को देख के बताओ भाई। कभी कभार क्या होता है कि क्या वो नहीं समझ आप आपको इसमें देखिए खास कुछ नहीं है इसमें, बट मेन चीज क्या एनालिसिस आपको बताना है कि भाई कभी कभार क्या होता है भाई, इधर चार्ट पर कभी कभार क्या होता है, बंदा 1 साल में ही गाड़ी को रगड़ देता है, मतलब बहुत चला देता है, ओला उबर वाले। और किसी की गाड़ी 10 साल भी रखी रहती है, वो ज्यादा नहीं चलती। ये बताना चाह रहा है कि डीलर गाड़ियां ऑरेंज कलर और ब्लू कलर, 2 कलर थे ना, आपने कलर भूल गए इतनी देर से। डीलर गाड़ियां जो हैं वो ज्यादा चली हैं। किलोमीटर ड्रिवन में देखो ऑरेंज वाले ऊपर उठ रहे हैं, डीलर गाड़ियां ज्यादा चली हैं, एज कोई भी वो लेना देना नहीं है। लेकिन जो इंडिविजुअल गाड़ियां हैं वो जैसे जैसे एज बढ़ी है वैसे वैसे किलोमीटर ड्रिवन थोड़ा सा बढ़ा है, और फिर से क्या हो गया, कम हो गया। देखो यहाँ कम था, फिर बीच में बढ़ा, और फिर क्या हो गया। इसका मतलब बंदा जब नई गाड़ी लाया कम चलाया, जब गाड़ी को साल हो गया तब तक उसने खूब चलाया, अब गाड़ी पुरानी हो गई है फिर वो कम चला रहा है। ये बात कहाँ बताया किसी ने, ये बात निकली कि नहीं निकली इसमें? तो वो पैटर्न मैच होना चाहिए आपका। और ये व्हीकल एज का व्हीकल एज से बता रहा है खुद ही कोरिलेशन। ये जो डायगोनल होता है ना, ये हमेशा हिस्टोग्राम बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये खुद का खुद से कोरिलेशन होता है ये। यहाँ पर क्लियर है। ऐसी किलोमीटर ड्रिवन का सेलिंग प्राइस से, माइलेज का सेलिंग प्राइस से, इंजन का सेलिंग प्राइस से, मैक्स पावर का सेलिंग प्राइस से, सीट्स का सेलिंग प्राइस से, और सेलिंग प्राइस का खुद का सेलिंग प्राइस से। तो ये आपका मल्टीवेरिएट एनालिसिस का फाइनल चार्ट है, जिसमें सारे कोरिलेशन आपके एक बार में बन जाते हैं। बने कि नहीं बने? आगे बढ़े इसमें? नहीं है? काफी है? क्यों भाई, अभी कहां से? अरे मल्टीवेरिएट तो 1-2 और चार्ट बता लेंगे, दो क्लोज है। अरे किया ही कहाँ कुछ, कहाँ कुछ किया आज? ये फंक्शन ने मेरे को लग रहा है आप लोग को डरा दिया है। मेरे को लग रहा है फंक्शन से घबरा गए। चलो ठीक है, अटेंडेंस लगवा लेना भाई, अभी लीव मत करना, इसे कल करते हैं, ठीक है। बचा क्या है कुछ नहीं, इसमें बस अब इनसाइट निकालना है, आउटकम्स। वो तो वर्ड्स, हाँ वर्ड्स में आउटकम्स निकालने बस। वर्ड्स के आउटकम्स निकालने और क्वेश्चन